बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफसर जी, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंचार्ज हूँ जी इधर। तो आज मैं अपने काश्तकार भाइयों से ज़मीन की तैयारी के बारे में, बीज के इंतखाब में बीज की तैयारी के बारे में बात करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा जी, गंदम के बाद आपने कपास के लिए ज़मीन कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आपका कंबाइन हार्वेस्टर चलता है गंदम की हार्वेस्टिंग बर्दाश्त के लिए। उसके बाद फिर आपने ये करना है, इसमें आपने सबसे पहले आपने चला कंबाइन हार्वेस्टर के बाद गंदम की बर्दाश्त के बाद हमने सबसे पहले इसमें स्लैशर चलाना है। स्लैशर ये करेगा कि इसके नाड़ को टुकड़े टुकड़े करके जमीन में मिलाएगा। और इसके बाद आपने डिस्क हैरो इसमें चलाना है, रोटावेटर नहीं चलाना, डिस्क हैरो चलाना है। डिस्क हैरो ये करेगा कि नाड़ को कुतर के जमीन में मिला देगा। नाड़ के जो नाड़ होगा, मुड होगे गंदम के, उनको जमीन में मिला देगा। और उसके बाद आपने ये करना है कि इसमें आधी बोरी यूरिया का छट्टा देकर और आपने पानी लगा देना है। हम यूरिया इसलिए डालते हैं ताकि हमारा गंदम के गलने सड़ने का अमल तेज हो जाए, डिकम्पोजिशन तेज हो जाए और हमारी जमीन जल्द तैयार हो जाए। और जब हमारी जमीन वर्कएबल कंडीशन में होगी, वर्केबल कंडीशन में होगी, फिर आपने इसमें कल्टीवेटर की दोहर लगा के, यानी कि सीधी भी और दोनों साइडों से उसमें चला के, तो आपने इसमें जमीन तैयार हो जाएगी आपकी। अगर तो आपने ड्रिल पे काश्त करनी है तो फिर आप ऐसा करेंगे कि बदतर कंडीशन का ख्याल रखना पड़ेगा, उसी में आप काश्त कर देंगे। अगर आपने करनी है बेड एंड फरो पे, तो फिर जिस टाइम आपने बेड एंड फरो बनाने हो, आपने इन बेड फरो बना के इसमें अपनी फसल काश्त कर लेनी है। तो उसके बाद ये है कि जी बेड एंड फरो का क्या करते हैं हम रो टू रो इसका फासला होता है 2.5 फीट और एक लाइन का दूसरी लाइन से फासला। और ये है कि आपने रखना है स्टार्ट में, अभी आपने जब, यानी कि जैसे हमारा रिकमेंडेड बिजाई का टाइम है 1 अप्रैल से 31 मई, तो आपने शुरू में, यानी कि 1 अप्रैल से 1 मई तक आपने यही रखना है कि प्लांट टू प्लांट फासला 12 इंच रखें, 1 फुट रखें। तो उसके बाद अगर आप लेट हो जाएं, जैसे 15 मई से ऑनवर्ड आप लेट हो जाएं, जून में चले जाएं, तो फिर आपने इनका 6 इंच से 9 इंच फासला रखें, ताकि जो हमारी पौधों की तादाद है उसको पूरी करके जो हमारी पैदावार में कमी आती है हम उसको पूरा कर लें। और इसमें यह है कि आपने पौधों की तादाद आपकी 1 एकड़ में 23 से 25 हजार पौधे होने चाहिए। तो अगर आपने अपनी मतलूबा तादाद पूरी कर ली तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इसके बाद जी आपको बीज का इंतखाब, आपने बीज किसी रिलायबल अदारे से लेना है, किसी गवर्नमेंट के अदारे से लें जहाँ से आपको बीज है। उसमें ये श्योरिटी होगी कि आपको फिक्स प्राइस पे मिलेगा बीज, जो गवर्नमेंट की प्राइस है। और उसके अलावा ये होगा कि आपको बीज खालस मिलेगा। और आपने ये देखना है कि उसकी जर्मिनेशन 75% तक हो तो बहुत बेहतर है। जितनी अच्छी जर्मिनेशन होगी आप उतना बीज कम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी 90% जर्मिनेशन है तो आप 4.5 किलो बीज 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर जैसे 75% यानी कम हो रही है, आप बीज को बढ़ाते जाएंगे, फिर 4.5 कर दें, फिर आगे 60% है तो उसको 5 कर दें। अगर ड्रिल से काश्त करेंगे तो इसका बीज आपको डबल करना पड़ेगा। और उसके अलावा बीज को आपने, अगर तो आपका बीज फजी है ना, आप उसको डिलिंटेड कर लें, यानी कि उसको बुरा तारना है। बीज को बुरा तारने का तरीका ये है कि आपने उसको सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि 4 लीटर 40 केजी के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं और 10 केजी के लिए 1 लीटर। उसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार 2 है। अगर आपको थोड़ी सी, आपके 5 किलो तक आपने करना है तो आपने करना है किसी टब वगैरह में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा है, 1 बोरी है, इससे ज़्यादा है, तो फिर आप उसको करेंगे जो आपका कंक्रीट मिक्सचर है, लोगों ने उससे भी करते हैं, यानी कि उस मशीनी तरीके से। और फिर आपने ऐसे करना है कि बीज डाला, टब में डाला या उसमें डाला, जैसे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाला। आप टब में देखें जी, आपने 5 किलो बीज डाला है, उसके बाद आपने एसिड डला दिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, फिर आपने उसको मिक्सअप करना है बीज को अच्छी तरह, यानी कि वो आपके पास बनी होगी
इसकी होगी, लकड़ी की कोई स्टिक होगी, उससे आप मिक्स करेंगे। आपने 5-10 मिनट तक मिक्स करेंगे और उसका रंग काला स्याह बीज का हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, तो उस टाइम आप छोड़ दें, यानी कि बुर उसका उतर चुका है। फिर आपने उसको छानने में डालना है और उस पर अच्छी तरह उसको पानी से धोना है। और उस टाइम तक आपको देखें कि उतनी देर तक पानी से धोएं, देखें कि पूरा एसिड फ्री हो जाए, क्योंकि अगर एसिड बीच में रह जाएगा तो इसके जर्मिनेशन पे इसका असर पड़ेगा। और इसको धोने के बाद फिर आपको सूरज की रोशनी में आपने इसको खुशक करना है। तो उसके बाद ये है कि आपको, अगर आप इसको इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड लगाना चाहते हैं, तो फंजीसाइड की तो ज़रूरत वैसे उस टाइम पड़ती है कि जब हमारा बीज, यानी कि अब हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बहुत लो हो, यानी कि जैसे हम पहले लोग लगाते थे, फरवरी में काश्त करते थे, मार्च में काश्त करते थे। उस टाइम हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बहुत कम होता था, यानी कि ज़मीन का टेम्परेचर 18 से ऊपर होना चाहिए। अगर 18 से कम है तो आपकी जर्मिनेशन को ज़्यादा टाइम लगेगा। कितने दिन लगेंगे? वैसे आम जो है नॉर्मल हमारी जर्मिनेशन 5 से 7 दिन में मुकम्मल हो जाती है। और आपने जर्मिनेशन को, आपका अगर आप लो टेम्परेचर है 18 से, तो आपकी जर्मिनेशन 12 से 15 दिन लेती है। और 12 से 15 दिन में फिर आपको ये है कि आपको फंजीसाइड लगाना पड़ता है। और उस अदरवाइज इसके अगर नहीं लगाएंगे तो उसको फंगस लग जाएगा, आपकी जर्मिनेशन मुतासर होगी। और उसके अलावा आप इंसेक्टिसाइड लगाएं ज़रूर, क्योंकि इंसेक्टिसाइड से ये होता है कि जो हमारे नन्हे मुन्ने पौधे निकलेंगे वो ज़रा ताकतवर होंगे, सेहतमंद होंगे। और उसको भी, और ये जो सकिंग है इंसेक्ट हैं हमारे, वाइट फ्लाई वगैरह है, जेसड वगैरह है, इनका अटैक हमें 25 से 30 दिन उनसे महफूज हो जाते हैं। और ये है कि उसके बाद पानी की जब इसको ज़रूरत है आपने पानी देना है इसको। और इसके अलावा ये है कि आपने बीज के हवाले से आखिर में जब आपने ज़मीन तैयारी, एक चीज़ आपने नहीं भूलनी कि आपने इसको लेवल अपनी ज़मीन को ज़रूर करना है लेज़र लेवलर से। उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी एक टाइम में अगाव होगा, और जो हम पानी डालेंगे एक जैसा पानी लगेगा, और पानी की उसमें बचत है 10% तक। और खाद वाद जो इनपुट्स डालते हैं उसकी भी हमें बचत होती है तकरीबन 10 से 15%। तो उससे ये है कि हमारा एक टाइम में अगाव होगा, एक जैसा पानी लगेगा, एक जैसी खाद डलेगी, और एक ही टाइम में हमारी फसल पक के तैयार होगी। और उसके अलावा आप ये देखें कि अगर ज़मीन की एक और बात मैं जो बताना भूल गया, कि अगर आप देखें कि ज़मीन में सख्त तय अगर है तो आपने उसको तोड़ना है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? उसमें चिज़ल प्लो करेंगे, चिज़ल प्लो सख्त तय को तोड़ने के लिए। क्योंकि उसके ये फ़ायदा है कि ना हमारी कपास की जो जड़ें हैं वो 4 से 6 फुट तक नीचे चली जाती हैं। अगर आप उसका हार्ड पैन अगर नहीं होगा, अगर हार्ड पैन, तो वो जड़ें नीचे नहीं जा सकेंगी, उनको फैलने में दुश्वारी होगी। और उसका यह है कि पौधे का कद रुक जाएगा, स्टंट हो जाएगा, और हमारा पौधे को फ्रूट कम लगेगा। और इसके अलावा ये है कि उससे हमारी पैदावार कम होगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ जी। इंशाल्लाह आगे फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नेक्स्ट और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।